तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे लसा ज्ञात करना। लसा यानी लघुत्तम किस तरह से निकालते हैं। तो पहले मैं ऐसा ही बता देता हूँ ताकि आपको लघुत्तम निकालने आ जाए। अगर आपको इसका एनालिसिस चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले लघुत्तम निकालना सीखते हैं। तो देखिए लसा जब भी हम निकालने जाते हैं ना तो सबसे छोटी संख्या से लगाते हैं। कहाँ से? छोटी से। तो 2 से हम लोग शुरू करेंगे, 2 से लगाना शुरू करेंगे। अगर नहीं लगता है कम से कम 2 संख्या में लगना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 संख्या है तो कम से कम 2 संख्या में जब तक लगे तब तक हमको नीचे वाले ही से लगाना है। 2 से नहीं लगेगा तब 3 बढ़ेंगे, नहीं लगेगा तो 4 बढ़ेंगे। जब तक लग रहा है तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 से लग रहा 3 और यहाँ पर 4। अब क्या करते हैं बच्चे, इसमें भी लगा देते हैं। नहीं करना है, कम से कम 2 लगना चाहिए। उससे ज्यादा लग सकता है कोई दिक्कत नहीं, मगर कम से कम 2 लगे तभी लगाना है। अब नहीं लगने वाला है तो आपको ऐसे करके लाइन में जितना भी साइड वाला होगा सबको क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई गुना कर दीजिएगा। गुना कीजिए तो 2 तिहाई 6 चौक 24। कितना आ रहा है? 24। तो आपका एलसीएम का आंसर यही हो जाएगा 24। फिर आगे देखिए, इसमें हमको 2 से ही पहले स्टार्ट करना है। लगा के देख रहे हैं तो दिमाग में तो पता चल रहा है, सब में लग रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ पर 3 आ जाएगा, 6 दूनी के 12। देखिए लगाने में बच्चा क्या गलती करते हैं कि कभी कभी आधे करने लगते हैं, कभी कभी कुछ भी करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए 2 से अगर लगा रहा है इसका मतलब 2 से इसमें भाग कर रहा है। क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। तो अगर 6 में हम 2 से भाग करें तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसीलिए 3 लिखे। 12 में अगर 2 से भाग करें तो 6 और 18 में 2 से भाग करेंगे तो 9। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 कम से कम 2 से लगने के लिए 2 संख्या ऐसी है ही नहीं जो हम 2 से लगा सकते। सिर्फ 6 है, 6 है तो हम यहाँ पर 2 से नहीं लगा सकते। कम से कम 2 गो संख्या लगना चाहिए था। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? 3 से। क्यों लगाएंगे? क्योंकि 3 से इसमें भी लग रहा है, इसमें भी। तो कम से कम 2 लगना चाहिए। तो चलिए एक बार में अब देखिए 3 के पहाड़ा में जो आएगा यानी कि 3 से जितना बार में आप कटेगा वो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना? यहाँ इसका 3 नहीं लिखेंगे। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 3, एक बार में 3 के पहाड़ा में 6, 2 बार में, यानी कि 6 को 3 कितना बार में काटा? 2 बार में। क्लियर? अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इस सबको काट सके, इसलिए जब लास्ट में कम से कम एक भी संख्या ना बचे, यानी कि एक संख्या तो रहेगा कोई दिक्कत नहीं, मगर 2 संख्या ना बचे जो किसी से कटे। जैसे इसमें हम अगर 2 से लगाते हैं तो इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। 3 से लगाते हैं तो इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे और साइड वाले सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कभी कभी यहाँ पर 1 नहीं भी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 1 लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से हम किसी में गुना करेंगे तो वही संख्या रह जाएगा, इसलिए हम 1 लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा। 2 तिहाई के 6 दूनी के 12 और 12 तिहाई के 36। कितना आ गया? 12 का 24, 12 तिहाई 36। तो आपका आंसर कौन सा आ गया? 36। तो इस तरह से आप जो है लघुत्तम को आसानी से बना सकते हैं। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, या 1-2 बार इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहिएगा तो आप लोगों के लिए बड़ा डिजिट 2-4 को और बता देंगे। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।